अगर आपको पता चले कि आप रुक करते हैं पटना का, जहां से संतोष सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, सवाल यही है, नीतीश जी दिल्ली आएंगे या अभी पटना में ही रहेंगे? नीतीश जी पटना में ही रहेंगे और स्ट्रांगली रहेंगे। वहां उनके लोग हैं तैयार उनके लिए बैटिंग करने के लिए। कौन है ये लोग? लल्लन सिंह हैं, संजय झा हैं और पिछड़े समाज के नेता हैं। किसकी बारी आ रही है मंत्री पद की? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है 2 कैबिनेट और 1 MOS मांगा गया है और उसमें एक समीकरण ये होगा कि 1 अपर कास्ट, 1 OBC कुशवाहा और 1 EBC जी। अब देखिए, आज के डेट में संजय झा बहुत करीब है। तो मैं उनको अपर कास्ट में, और भी नाम है, वो देवेश ठाकुर भी सीतामढ़ी से जीत करके आए हैं वो, लेकिन मैं फ्रंट रनर संजय झा को मानता हूं। मैं अहेड ऑफ ललन सिंह को मानता हूं। पुरानी दोस्ती रही है उनसे, लेकिन आज के डेट में उनके अमित शाह, संजय झा ही मुझे लगते हैं। जितना डिपेंडेंस उन पर बढ़ा है हाल में, तो और जो मुझे जानकारी भी JDU से मिल रही है, लास्ट में क्या होता है नहीं कह सकते हैं, तो मुझे लगता है अमंग अपर कास्ट संजय झा फ्रंट रनर है। और EBC में अगर JDU को कर्पूरी ठाकुर सिंबोलिज्म को प्ले अप करना है, देन रामनाथ ठाकुर। अगर उनके दिमाग में एक EBC दानू वोट है, देन झंझारपुर के जो MP हैं रामप्रीत मंडल, वो सीनियर है, बिहार में मिनिस्टर रह चुके हैं। एक और EBC नेता है दिलेश्वर कामत, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा इन्हीं दोनों के बीच में EBC वाले में या तो रामनाथ ठाकुर या रामप्रीत मंडल। थर्ड कुशवाहा में आप पूर्णिया से जानते हैं, पप्पू यादव ने संतोष कुशवाहा को हरा दिया। तो वाल्मीकि नगर के MP हैं सुनील कुमार, जो कि बैद्यनाथ महतो पूर्व MP उनके बेटे हैं, सेकेंड टाइम ये MP हैं। तो कुशवाहा में वो एक तरह से कहिए कि अकेले वो हो जाएंगे दावेदार, क्योंकि जो सिवान से जीत कर आई है विजय लक्ष्मी देवी, वो हाउस वाइफ हैं, तो वो मुझे लगता है कि एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये 3 नाम, अगर मुझे कहेंगे कि मेरे 3 नाम में गलत भी हो सकता हूं, मेरे 3 नाम होंगे संजय झा, रामनाथ ठाकुर और सुनील कुमार। ये 3 नाम होंगे। अच्छा, दूसरा हम ये समझना चाह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की जीत हार का विधानसभा पे किस तरह का असर पड़ेगा। हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं नए सिरे से अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, सपा कांग्रेस अलायंस और चैलेंजर, इन सब पे बात होने लगी है। तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे चुके हैं। लोकसभा चुनाव में भी बहुत बातें हो रही थी, बहुत ट्रैक्शन भी मिल रहा था, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स के मामले में उतनी सफलता नहीं मिली जितना इंडिया अलायंस उम्मीद कर रहा था। और अब विधानसभा चुनाव को लेकर भी सबने चौसर पे अपने ढंग से गेम प्लान करना शुरू कर दिया। सम्राट चौधरी ने कह दिया नीतीश के ही नेतृत्व में लड़ेंगे, प्रशांत किशोर ने कह दिया जनसुराज यात्रा के बाद अब चुनाव लड़ने की बारी आ गई है, तेजस्वी नए सिरे से अपने ड्राइंग बोर्ड पे बैठेंगे। किस तरह का असर होगा इन लोकसभा चुनाव का विधानसभा पे? देखिए, चुनाव के रिजल्ट के एक दिन पहले जब नीतीश जी मिलने जाते हैं, तब JDU के एक नेता से मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि हम लोग मतलब दिल्ली में शिफ्ट करने की तैयारी मतलब हम लोग कर रहे हैं CM का, कि भाई हो सकता है कि केंद्र में जाएं या मंत्री पद संभालें, या फिर एक वो इंगित कर रहे थे कि ये भाजपा का भी बहुत ज्यादा दबाव होगा कि हम यहाँ वेकेट कर दें। लेकिन जैसे ही वो 240 पर टिक जाते हैं, वो नंबर छूट जाता है, एक दिन में पूरा तेवर बदल जाता है। और हाल फिलहाल के दिनों में सम्राट चौधरी ने नहीं कहा कि 25 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये अचानक कहा। फिर उसका जस्टिफिकेशन दिया, वो तो हमारे 96 से लड़ रहे हैं, ये हमारे नेता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि, और एक बात और ध्यान दीजिए कि मैंने ही स्टोरी की थी कि चुनाव के रिजल्ट के 2 दिन 1 दिन पहले जो JDU कहती है कि साइमल्टेनियस पोल तो नहीं हुआ, अर्ली पोल होना चाहिए। उसके पीछे मंशा यह है कि नीतीश कुमार की लीडरशिप को और JDU एज ए पार्टी की लॉन्जेविटी अगले 5 साल के लिए कैसे दिया जाए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जीता जाए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन वो डिमांड इस रिजल्ट के बाद तुरंत चेंज हो गया। अब कोई अर्ली चुनाव की कोई बातचीत नहीं हो रही है। उनको तुरंत 2 इमीडिएट गेन हो गया। एक, नेशनल पॉलिटिक्स में बड़े स्टेक होल्डर हो गए। अब स्टेट पॉलिटिक्स में उनको लगता है कि अब तो नीतीश कुमार की खड़ाऊ रख करके भी राज किया जा सकता है। अभी बीजेपी डिस्टर्ब नहीं, अनलेस की बीजेपी को कोई एक अल्टरनेटिव हो सकता है आने वाले दिनों में, कोई 10-12 नंबर्स आ जाएं, तब ये दोनों थोड़ा से जो की प्लेयर्स हैं थोड़े से रिस्ट्रेंट
मैनर में रहेंगे। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि अभी जो चल रहा है वही होगा। अभी इसके बारे में ये ओपन एंडेड बीजेपी ने छोड़ दिया है, क्योंकि अभी 1.5 साल तकरीबन दूर है। अभी मुझे लगता है कि शेड्यूल्ड ही चुनाव होगा। मुझे अर्ली चुनाव की कोई अब संभावना नहीं दिख रही है। जी 25 के लास्ट में ही होगा। और एक चीज और ऐड कर दूं कि पोर्टफोलियो इस लिस्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुनने में आया है कि रेलवे मिनिस्ट्री चंद्रबाबू नायडू भी मांग रहे हैं, ये भी मांग रहे हैं। और इनके विश लिस्ट में सिविल एविएशन है, रूरल डेवलपमेंट है, जल शक्ति डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर है। तो 4-5 ये मिनिस्ट्री इन लोगों ने अपने वो डाल दिया है। संतोष जी, इस बात की भी अटकलें लग रही हैं कि विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार को फोन आया था, प्रधानमंत्री के पद जैसा कुछ ऑफर किया गया था। कितनी सत्यता है इसमें? हाँ जी, मैं आज सुबह मैंने बातचीत, मेरी जेडीयू के एडवाइजर एंड नेशनल स्पोक्स पर्सन केसी त्यागी से बातचीत हुई। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि क्या आप लोगों को कोई ऑफर आया है क्या, जैसी बातचीत हो रही है इंडिया ब्लॉक से। तो बोला हाँ, हम लोगों को तो बातचीत होती रहती है। कहा गया कि भाई आप नेशनल, जो लोग नेशनल कन्वीनर नहीं बना रहे थे, तो वो आज कहते हैं कि भाई ये प्रधानमंत्री बन जाइए। तो मैंने कहा कि भाई कौन लोग हैं, ये कांग्रेस हैं या एलाइज हैं? कल नहीं, ये बताना तो सही नहीं रहेगा। गुड फेथ में हम लोगों की बातचीत होती है, उसमें बहुत से मित्र भी हैं। लेकिन उन्होंने ये बात कही। फिर मैंने कहा आप इस बात पर ऑन रिकॉर्ड हैं? कहा कि हाँ, मैं इस पर ऑन रिकॉर्ड हूँ। तो खबर भी की। अभी इस तरह की बातें चलेगी, उसमें कितनी सत्यता है, कितने दावे हैं, नहीं कह सकता। लेकिन चूंकि केसी त्यागी जैसे सीरियस नेता ने ऑन रिकॉर्ड मुझको ये बात कही, तो मुझे इसे डिसबिलीव करने का मुझे कोई रीजन नहीं दिखता है।